हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेगुलर शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद में हमने 3.4 तक कंप्लीट कर लिया, यानी हमने गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, बीजीय व्यंजकों का भाग देना, कैसे हम मूल निकालते हैं, कैसे हम मूलों के योग और गुणनफल से समीकरण बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इससे पीछे की कक्षाओं में सीख ली है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की क्लास देखने के लिए आपको अंत तक बने रहना है, बीच में स्किप मत करना। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, देखो हमने अब तक ये सीख लिया कि पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, कैसे मूल निकालते हैं और मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, और श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने इससे पीछे की कक्षाओं में पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होती है, कि मूल वास्तविक है, भिन्न भिन्न है, बराबर है, काल्पनिक है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा। देखो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, जब भी हम मूल निकालने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र का यूज करते हैं तो क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र -b प्लस माइनस √b² -4ac बट्टा क्या होता है 2a। ये क्या है, ये क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र है। देखो श्रीधराचार्य सूत्र है। अब इस सूत्र से हमें ये पता चलेगा कि मूल है वो वास्तविक है, भिन्न भिन्न है, काल्पनिक है। और कहाँ से पता चलेगा, इससे। ये क्या है b² -4ac, और b² -4ac को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विविक्ति कर, या इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यानी यही पूरा है जो ये बताता है कि जो हमें समीकरण दी हुई होगी उनके मूल वास्तविक या भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक या बराबर होंगे, या काल्पनिक होंगे। ये 3 कंडीशन होगी। देखो कैसे कैसे कंडीशन होगी। यदि मान लो पहली कंडीशन है, यदि b² -4ac का मान 0 से बड़ा हो। पहली कंडीशन हमारी क्या होगी कि यदि b² -4ac का मान 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होंगे, तो उस समीकरण के मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। किसके, जिस समीकरण में हम कोई भी समीकरण होंगे उसके ABC का मान यहाँ रखेंगे और उसको हल करेंगे, वो मान 0 से बड़ा होगा तो उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। ये तो है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, यदि b² -4ac का मान 0 के बराबर हो, यहाँ बड़ा होगा यहाँ बराबर हो, तो क्या होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे, परंतु क्या होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी यदि एक मूल 1 है तो दूसरा मूल भी क्या होगा, 1 होगा। यानी b² -4ac का मान यदि 0 हो जाता है तो उसके मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। और इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है। ये चीज हमने पढ़ ली है कि मूलों का अस्तित्व होता है, पर मूलों का अस्तित्व में ये दोनों कंडीशन लागू होती है। जब हम अलग अलग कंडीशन की बात करते हैं तो ये अलग अलग हो जाती है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, यदि b² -4ac का मान 0 से छोटा हो तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। छोटा होने का मतलब क्या होगा कि जब हम b² -4ac को हल करेंगे तो ये अंडरूट के अंदर मान है वो माइनस में आएगा, और अंडरूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में होती है तो वो क्या होती है, काल्पनिक होती है। तो उसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, और यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये चीज है। ये 3 कंडीशन है जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और ये 3 कंडीशन हमें बताएगी कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, और इसके साथ साथ ये भी बताएगी कि उसके मूल वास्तविक होंगे
भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक या बराबर होंगे या काल्पनिक होंगे। ये तीनों कंडीशन हमें अच्छे से याद रखनी है। तो आप इसको चाहे तो नोट बनाकर उतार लीजिए या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो ये काम कैसे आएगी, हमें कैसे पता चलेगा, एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम इस चीज़ को। हमारे पास देखो एग्जाम्पल नंबर 11 है, उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0 है। हमें इसमें ये बताना है कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। यदि अस्तित्व है तो हमें क्या करना है, इनके मूल ज्ञात करने हैं। यदि अस्तित्व नहीं है तो उसको वहीं पर छोड़ देना है। तो हमें ये प्रोसेस तो वही करनी है जो हम करते आए हैं 3.4 में। b बराबर क्या है, माइनस का 6 है और c बराबर क्या है, 3 है। अब इसका मान हम किस में रख देंगे, b² माइनस 4ac में मान रखने पर। अब देखो मान रखने पर क्या आएगा, मान रखने पर क्या आ जाएगा, b का वर्ग यानी 6 का वर्ग माइनस 4 इंटू a क्या है 2, c क्या है 3। तो ये मान रखते हैं तो -6 को -6 से गुणा करेंगे तो प्लस के 36, 4 को 2 से 8, 8 को 3 से 24, 36 में से 24 गए 12 और 12 क्या है 0 से बड़ा है। अब देखो ये 12 आया है, 12 0 से बड़ा यानी b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, क्या लिखेंगे हम, अतः मूल क्या होंगे, वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है कि मूलों का अस्तित्व है, हमें यहाँ ये भी लिखना है कि इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसके मूल क्या होंगे, 12 क्या है 0 से बड़ा है यानी b² माइनस 4ac का मान 0 से क्या आया है, बड़ा आया है। तो मूल क्या होंगे, वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अब श्रीधराचार्य सूत्र में मान रख के हमें इसको हल करना है। अतः श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र आपके पास है, ऊपर देखो लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको। तो डायरेक्ट हम यहाँ x बराबर माइनस b की जगह हमारे पास क्या है, माइनस का 6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान हमारे पास क्या आया 12 और यहाँ पे अंडरूट है तो यहाँ अंडरूट लगा देंगे बट्टा 2a, 2a की जगह हमारे पास क्या है 2 है। तो 2 गुणा 2 यानी x बराबर क्या आ गया 6 प्लस माइनस √12 बट्टा 4 यानी x के दो मान क्या क्या आ गए, एक तो आ गया 6 प्लस √12 बट्टा 4 और एक क्या आ गया 6 माइनस √12 बट्टा 4। ये आंसर आ गया। तो देखो अलग अलग है ना, दोनों मूल क्या है, वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। वास्तविक क्यों है, क्योंकि रूट के अंदर जो संख्या है वो प्लस की है। ठीक है, इसके बाद में 11वां जो एग्जाम्पल है उसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस का 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें a b c क्या हो गया, a बराबर 3, b बराबर क्या हो गया माइनस का 4√3 और c बराबर क्या हो गया 4। तो देखो इसमें हम किस में मान रख देंगे, b² माइनस 4ac में मान रखने पर क्या आ जाएगा, देखो b² माइनस 4ac में मान रखने पर क्या आएगा, b की जगह क्या है हमारे पास माइनस का 4√3, तो माइनस 4√3 का हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। 4 इंटू a क्या है 3 है, c क्या है 4 है। देखो 4 का वर्ग कितना होता है 16 और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 तियाँ 12, 12 चौके 48, तो 16 तियाँ कितना हो गया 48 माइनस 48 बराबर क्या आ गया 0। तो अब मूलों की प्रकृति क्या हो जाएंगी, हम क्या लिखेंगे, अतः मूल क्या होंगे, वास्तविक व क्या होंगे बराबर होंगे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, 12 आया था वो 0 से बड़ा था तो उसके मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न थे और इसके दोनों मूल बराबर आएंगे। देखो कैसे आएंगे, अतः श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x बराबर माइनस b का मान क्या है हमारे पास माइनस का 4√3 प्लस माइनस अब अंडर रूट में क्या है हमारे पास 0 है बट्टा 2 गुणा a क्या है हमारे पास 3 है।
तो क्या आ गया देखो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4√3/6। अब प्लस माइनस जीरो तो हमारे पास, अब जीरो को चाहे प्लस जीरो लिखो तो यही आएगा, माइनस जीरो लिखो तो यही आएगा। तो x के दोनों मूल क्या आ गए 4√3/6, 4√3/6। इसको और हल करो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3/3, 2√3/3। ये इसमें ये चला जाएगा, देखो 2 से कट जाएगा, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 3 बार। इसको और आगे हल करो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√3, 2/√3। तो आप चाहो वहाँ तक हल कर सकते हो, यहाँ छोड़ते हो तो भी सही है, यहाँ छोड़ते हो तो भी सही है, यहाँ तक करते हो तो भी सही है। लेकिन बस ध्यान इतना रखना, जहाँ तक आपको लगता है कि हम सही चल रहे हैं वहाँ तक ही करना, उससे आगे मत करना। क्योंकि यदि 3 को हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं तो √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे x के दोनों मूल, और दोनों मूल यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है। तो यदि 0 आता है तो उसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व बराबर होंगे। ठीक है, इसके बाद में इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 का जो तीसरा है उसमें क्या है, x² + x + 1 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर क्या है 1 है, b बराबर भी क्या है 1 है, c बराबर भी क्या है 1 है। तो क्या क्या हो जाएंगे देखो, b² - 4ac में मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा देखो, b की जगह क्या है 1 है, तो 1 का वर्ग -4 × 1 गुणा 1, तो क्या आ जाएगा देखो 1 का वर्ग 1 ही होगा, -4 को 1 से गुणा करेंगे तो -4 बराबर क्या आ गया -3, और 3 क्या है 0 से छोटा है। तो यहाँ पे मूल क्या होंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे, और जब काल्पनिक होते हैं तो उन मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, और जब मूलों का अस्तित्व नहीं होता है तो हम उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चनों को हमने हल कर लिया। इसके बाद में है एक्सरसाइज 3.5, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मूलों की प्रकृति बतानी है, उससे आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन को हल करते चलते हैं। तो 3.5 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है देखो, 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो यहाँ a क्या है 2 है, b क्या है -3 है, c क्या है 5 है। तो इसका हम क्या रख देंगे, b² - 4ac में मान रखने पर, देखो मान रखने पर क्या आ जाएगा, b की जगह क्या है हमारे पास -3, तो -3 का वर्ग × 4 × 2 गुणा 5, तो 3 का वर्ग क्या हो गया 9, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 को 5 से करेंगे तो 40, तो कितना आ गया यहाँ पे -31, और -31 0 से छोटा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक करके छोड़ देना है। इसके बाद में इसी का दूसरा पार्ट है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, वो क्या है देखो, 2x² - 4x + 3 बराबर 0। तो यहाँ पर a क्या है 2 है, b क्या है -4 है, और c क्या है 3 है। तो इन सब का मान हम क्या रख देंगे, इन सब का मान कहाँ रखेंगे, b² - 4ac में मान रखने पर। तो मान रखने पर क्या आ जाएगा देखो, b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, -4 × a क्या है हमारे पास 2 है, c क्या है हमारे पास 3 है। तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16, -4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, तो कितने आ गए यहाँ पर -8, और -8 क्या है 0 से छोटा है। तो यहाँ पर भी मूल क्या होंगे, अतः मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और जब भी मूल काल्पनिक होते हैं तो उन मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो ये था पहले का पहला, और ये था दूसरा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इतना ही करना है, यहाँ पे मान रखना है और आपको मूलों की सिर्फ प्रकृति बतानी है।
और काल्पनिक होते हैं तो आपको ये साथ में ये लिखना चाहो तो ये भी लिख दो। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। बस यहाँ दोनों में ये चीज़ भी आप लिख दो, ठीक है। इसके बाद में इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस का x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पर a क्या है, 2 है, b क्या है, 1 है, c क्या है, माइनस का 1 है। तो b² माइनस 4ac में मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखो b की जगह क्या है, 1 है तो 1 का वर्ग माइनस 4 इंटू a क्या है, 2 है, c क्या है, माइनस का 1 है। तो 1 4 दूनी 8 और 8 को जब माइनस के 1 से गुणा करें तो -8 और माइनस यहाँ पहले से है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8, यानी ये कितना हो गया 9 और 9 0 से बड़ा है। तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक व क्या होंगे, वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं मूलों का अस्तित्व है। ये था तीसरा क्वेश्चन। अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखो चौथे क्वेश्चन में क्या है, क्या है चौथा क्वेश्चन, x² माइनस का 4x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे a क्या है, 1 है, b क्या है, माइनस का 4 है, c क्या है, 4 है। तो इन सब का मान किस में रखेंगे, b² माइनस 4ac में मान रखने पर क्या आ जाएगा, देखो मान रखने पर क्या आएगा, b की जगह क्या है हमारे पास, माइनस का 4 है तो उसका वर्ग कर दो। 4 इंटू a क्या है, 1 है, c क्या है, 4 है। तो माइनस के 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 बराबर क्या हो गया, 0। तो मूल क्या होंगे, 0 आते ही क्या होते हैं, मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूल वास्तविक व बराबर होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक व बराबर होंगे। अतः मूलों का अस्तित्व है। बस इस हिसाब से करना है, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन, आपको बस इतना ही बताना है। इसके बाद में है इसका पांचवा क्वेश्चन। इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है। देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस का 5x प्लस 5 बराबर 0। तो इसका हल करेंगे तो कैसे कर देंगे, सबसे पहले ABC लिख देंगे, a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 5। इन सब का मान किस में रखना है, b² माइनस 4ac में मान रखने पर। तो b² माइनस 4ac में मान रखने पर क्या आ जाएगा, देखो b की जगह क्या है 5, 5 का वर्ग 5² माइनस 4 इंटू a क्या है 2, b c क्या है 5 है। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, माइनस 4 दूनी 8, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40। तो 25 प्लस के माइनस के 40, तो माइनस के कितने आ गए, माइनस के 15 और 15 0 से छोटा होता है। तो मूल क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। और जब मूल काल्पनिक होंगे तो हम क्या लिख देंगे, मूलों का, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये था पांचवा। अब देखो छठा क्वेश्चन क्या है, क्या है, देखो छठा क्वेश्चन, 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0। ये है छठा क्वेश्चन। यदि आप चाहो तो ABC का मान डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, a का मान 3, b का मान -2 और c का मान 1/3। और यदि आप चाहो तो इसको पहले क्या कर सकते हैं, हल करने ABC लिखने से पहले हम क्या कर देंगे, 2x प्लस 1/3 बराबर 0 और यहाँ क्या लिख देंगे, दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर। देखो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 9x², और इसको 3 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 6x, और इसको 3 से करेंगे तो देखो यहाँ 3 लिखे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या लिख दो,
बट्टा है वो हट गया। अब यहाँ ए बी सी लिख दो, ए बराबर 9, बी बराबर -6 और सी बराबर 1। इन सब का मान किस में रखने पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखने पर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखने पर क्या आ जाएगा, देखो b की जगह क्या है, -6 है, तो -6 का वर्ग -4 × 9 × 1, तो 6 का वर्ग कितना हो गया 36, और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे हम, मूल क्या होंगे, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूल वास्तविक व क्या होंगे बराबर होंगे। और यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः मूलों का अस्तित्व है। ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था और 1 में 6 क्वेश्चन थे और 6 के 6 क्वेश्चन हमने आपको हल करके बता दिए। तो इसी हिसाब से आपको करना है। बस ये क्वेश्चन आपको इसलिए बताए गए ताकि आप यदि 6 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि मूलों की प्रकृति हम कैसे निकालते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आता है। हो सकता है आ भी जाए 1 नंबर का क्वेश्चन और उसमें समीकरण देके पूछ ले कि मूलों की प्रकृति बताइए, या ऐसे पूछ ले कि बताइए कि निम्न समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो इस हिसाब से भी पूछ सकते हैं, आने को आ सकता है लेकिन चांस कम है। तो यदि आता है तो आपको इस हिसाब से हल करना है। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ना होता है ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एग्जाम्पल इसीलिए मैं आपको एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, इसीलिए बताता हूँ ताकि आपके कोई भी समस्या ना आए। जब आप एक्सरसाइज को हल कर रहे होते हैं तो आपको यदि कोई भी समस्या आती है तो आप तुरंत जाकर वीडियो को देख के उस समस्या का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए बताता हूँ मैं। तो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चन है जो 3.5 के वो हम अगली कक्षा में कवर करेंगे। यदि हो जाती है पूरी तो, नहीं तो फिर एक वीडियो और बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे वीडियो होते हैं तो आपका भी पढ़ने का मन करता है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना देता हूँ। कई बार थोड़े बड़े वीडियो बन जाते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन होता है उसको हम बीच में तो छोड़ नहीं सकते। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन है उसका आधा क्वेश्चन है उसको तो हम एक पार्ट में पढ़ाएं और जो उसका आधा बचा है वो उसको अगले पार्ट में, ऐसे तो हम कर नहीं सकते। इसलिए कई बार है वो वीडियो बड़े हो जाते हैं। लेकिन आप उसको ना देखकर आप ये देखिए कि आपको क्या मिल रहा है, आपको पूरा क्वेश्चन मिल रहा है, आप टाइम पर क्यों जाते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप पढ़ते जाइए ईमानदारी से, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। 100 में से 100 भी आप ला सकते हो। ठीक है, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।